तो चलिए आज हम लोग डे 3 में और डिस्कस करने जा रहे हैं हम लोग हैलो एल्केन्स एंड हैलो एडीन्स के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट और उसको हम लोग सीखेंगे और उसके बेस पे हम लोग असाइनमेंट को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डे 4 का हमारा क्या है, हैलो एल्केन्स हैलो एडीन्स, और ये किसके लिए हमारा है, नीट डायरेक्ट, जिसमें हम लोग एनसीईआरटी एंड पीवाईक्यूज को डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए डिस्कस करने जा रहे हैं हम लोग अब कॉन्सेप्ट को, जिसमें आपसे पूछा गया है कि आपको यहाँ पे वेजडेस फार्मूला दिया गया है और इस वेजडेस फार्मूले में आपको बता देना है कि कायरल कौन सा है और एकायरल कौन सा मॉलिक्यूल है। तो देखिए आपको यहाँ पे जान लेना चाहिए कि जो कायरल मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, अगर कायरल कार्बन की बात करते हैं तो कायरल कार्बन शुड बी sp3 हाइब्रिडाइज, ठीक है, और इनसे जो 4 ग्रुप अटैच होंगे, जो 4 ग्रुप इनके साथ जो अटैच होंगे ये कैसे होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए। तो हम बोलेंगे कि ये क्या है जी, कायरल है। एक कायरल का क्या कंडीशंस है, एक कायरल का मतलब होता है कि वो sp3 हाइब्रिडाइज तो हैं लेकिन उनके साथ जो 4 ग्रुप हैं वो जो अटैच हैं वो डिफरेंट नहीं है, वो डिफरेंट नहीं है, ठीक है, यानी उसमें से 2 सेम हो जाएंगे, ठीक है। जैसे देखिए ये sp3 हाइब्रिडाइज है और साथ ही साथ सारे के सारे जो ग्रुप हैं डिफरेंट है, तो ये कायरल है। तो ये कायरल हो गया। यहाँ पे देखिए दोनों के दोनों सेम है तो ये आपका एक कायरल हो गया। यहाँ पे देखिए इनको, ये sp3 हाइब्रिडाइज है, ये ग्रुप अलग है, ये ग्रुप अलग है, ये ग्रुप अलग है और ये भी ग्रुप अलग है, तो ये भी कायरल हो गया। जबकि इनको देखिए ये sp3 हाइब्रिडाइज है लेकिन ये ग्रुप और ये ग्रुप एक जैसा है इसलिए ये एक कायरल है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन आपके साथ जुड़ा हुआ है, तो ये ग्रुप जो है ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज है, ये भी ग्रुप डिफरेंट है, ये भी ग्रुप, चारों के चारों ग्रुप डिफरेंट है, तो एक कायरल है। जबकि यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ हाइड्रोजन 2 जुड़ा हुआ है, ठीक है, यानी ये सेम हो गए तो ये एक कायरल हो गया, ठीक है। तो कायरल कौन है, एक कायरल कौन है, आप आसानी से यहाँ पे पहचान सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। आपको बता देना है कि ABCDER एंड R डैश क्या होगा इसमें। तो देखिए यहाँ पे ये ब्रोमोसाइक्लो हेक्सेन का रिएक्शंस किसके साथ कराया जाएगा, MgBr के साथ। तो हमें मालूम है कि जब अल्काइल हैलाइड Mg के साथ रिएक्ट करता है तो यहाँ पे वो ग्रिग्नार्ड एजेंट का फॉर्मेशन करता है, तो ये बन जाएगा MgBr। और जब MgBr का रिएक्शंस कराइएगा पानी के साथ तो देखिए इसके ऊपर नेगेटिव आएगा, तो ये इनके हाइड्रोजन को लेके चला जाएगा और इस तरीके से ये आपका क्या बन जाएगा, ठीक है, साइक्लोहेक्सेन का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। तो ए हमारा क्या हो गया, ग्रिग्नार्ड एजेंट, दूसरा बी क्या हो गया हमारा, साइक्लोहेक्सेन हो गया। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास जो डी दिया गया है वो डी कुछ ऐसा है, तो इस डी के हिसाब से हम यहाँ आर बता सकते हैं। तो आर हमारे पास क्या हो गया जी, CH3 CH, और ये हो गया CH3, और यहाँ पे अगर आप MgBr लगा दीजिए तो ये आपका ग्रिग्नार्ड एजेंट हो गया। तो हमें C भी पता चल गया। अब देखिए यहाँ पे ये R डैश आपको बताना है, तो R डैश को जब आप ऊर्ज रिएक्शन में ले जा रहे हैं तो डबल हो जा रहा है, मतलब इनको बीच से काट दीजिए, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके का केस बन जाएगा आपका, ये X हो गया, ये आपका CH3 हो गया, ये आपका CH3 हो गया और ये आपका CH3 हो गया। तो इनको भी आप बना दीजिए, तो ये हो जाएगा MgX और ये हो जाएगा CH3, ये हो जाएगा CH3 और ये हो जाएगा CH3। और जब इनको पानी के साथ रिएक्ट करा दीजिएगा तो ये कुछ इस तरीके से बना लेंगे, CH3 CH3 और ये आपका H हो जाएगा। तो ये सारे के सारे प्रोडक्ट को आप यहाँ से आसानी से बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं और आपसे पूछा जा रहा है क्या कि मोस्ट रिएक्टिव आपका क्या होगा, E1 क्या होगा। देखिए यहाँ पे ये टर्म आपको समझ लेना चाहिए कि जो एलिमिनेशन रिएक्शन होता है, एलिमिनेशन रिएक्शन जो होता है, ये एलिमिनेशन रिएक्शन 2 टाइप का होता है, ठीक है। एक को बोलते हो आप E1 और एक को बोलते हो आप E2, ठीक है। अब देखिए होता क्या है, यहाँ ये 2 स्टेप में चलता है और यहाँ ये 1 स्टेप में चलता है। अच्छा, दोनों के लिए रिएक्टिविटी ऑर्डर 3 डिग्री Rx जो होता है में ज़्यादा होता है 2 डिग्री Rx से, और 1 डिग्री Rx, ये दोनों के लिए एप्लीकेबल होता है। लेकिन यहाँ पे जो आप देखते हो, यहाँ पे कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी देखते हो, आप यहाँ पे कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी देखते हो, ठीक है।
और यहाँ पे आप एल्कीन की स्टेबिलिटी देखते हो, ठीक है, एल्कीन की स्टेबिलिटी की बात करते हो, यानी दोनों में जो आपका रिएक्ट करने का ऑर्डर है वो सेम है, लेकिन E2 में हम देखेंगे कि जिसमें ज़्यादा स्टेबल एल्कीन फॉर्मेशन हो रहा है वो हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा, और कार्बोकेटायन ये E1 में हम देखेंगे कि जिसमें ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन बन रहा है उससे जो प्रोडक्ट बनेगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा। तो देखिए यहाँ से ये E1 में ये निकल जाएगा, ठीक है, तो ये जब निकलेगा तो इसके ऊपर आ जाएगा प्लस, ठीक है। और आपको मालूम है कि कहीं भी ये जो साइकिल वाले जो कार्बन है ये अगर अटैच हैं किसके साथ, कार्बोकेटायन के साथ, तो ये बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं, और ये ज़्यादा स्टेबल होने के चलते ये क्या करेंगे, बहुत ही अच्छा स्टेबल आपका क्या करेंगे, प्रोडक्ट का फॉर्मेशंस करेंगे, तो ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होंगे। यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी कार्बोकेटायन बनेगा, लेकिन यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो फास्ट रिएक्ट करेगा वो रिएक्ट करेगा ये, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। चलिए अब आपको क्या बताना है, आपको यहाँ पे x बताना है, ठीक है। तो देखिए x कैसे बताना है आपको, यहाँ पे E1 के आप एलिमिनेशन रिएक्शंस कराना है, तो आप पहले इसको निकाल दीजिए। देखिए जब भी कोई भी रिंग है और उस रिंग के ऊपर कार्बन है और वो कार्बोकेटायन फॉर्म में है, ठीक है, तो वहाँ रिंग एक्सपेंशन होगा, तो ये 5 कार्बन का एल्केन बनाएगा, ठीक है। तो 5 कार्बन का बनेगा, साथ ही साथ जब भी आप देखिएगा जब ये 5 कार्बन का बनेगा, ठीक है, तो कुछ इस तरीके का होगा, यहाँ पे ये प्लस आ जाएगा, तो यहाँ पे आपको मिथाइल शिफ्ट करा लेना होगा, तो मिथाइल जब शिफ्ट कराइएगा तो कुछ इस तरीके का बन जाएगा ये और ये, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब क्या करना है, आपको H को यहाँ से निकालना है ताकि मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बन जाए, तो ये आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए आपसे मेजर प्रोडक्ट बोला गया है बनाने के लिए, तो देखिए आपके पास है यहाँ CH3, आपके पास है ये CH2, और ये है आपके पास यहाँ पे आपके पास है CH3, और ये आपके पास है CH3, और ये आपका CH, और ये क्या है Br, और ये आपके पास है CH3। तो सबसे पहले आप यहाँ से इसको निकाल दीजिए, Br माइनस को निकाल दीजिए, तो ये आपको बनेगा CH3 CH2, और ये बनेगा CH3, और ये बनेगा CH आपका हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा CH3, और यहाँ पे आपका CH3। अब यहाँ से मिथाइल शिफ्टिंग करा दीजिए, मिथाइल शिफ्टिंग करा दीजिए, तो ये बन गया CH2 ऐसा, और ये आपका बन गया 3 डिग्री कार्बोकेटायन, और ये बन गया आपका कुछ इस तरीके का CH3 CH। अब आपको यहाँ से क्या करना है, यहाँ से आपको CH3O माइनस को अटैक कर देना है, तो ये आपको आके यहाँ पे क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। तो देखिए आपका आंसर ये वाला सही है। नेक्स्ट देखिए आपसे पूछा जा रहा है कि आपको E2 के अकॉर्डिंग रिएक्टिविटी देखना है, तो देखिए E2 में आपने क्या देखा, 3 डिग्री RX ग्रेटर देन होता है 2 डिग्री RX ग्रेटर देन होता है 1 डिग्री RX, ठीक है। तो पहले तो डिग्री देख लीजिए, तो ये 1 डिग्री है जी, ठीक है, ये आपका क्या है जी 3 डिग्री है, और ये आपका क्या है 2 डिग्री है। अब सबसे ज़्यादा तो कौन होगा जी 3 डिग्री, तो सबसे ज़्यादा कौन होगा, B होगा, तो B 2 में है, बाकी को काट दीजिए, ठीक है। अब देखिए 2 डिग्री और इस 1 डिग्री में देखिए, ठीक है। अब इसका एल्कीन बना के देखिए, तो यहाँ से जो एल्कीन बनेगा कुछ ऐसे बनेगा, CH3 C CH3 CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये बना। और यहाँ से अगर आप एल्कीन बना के देखते हैं, तो यहाँ से एल्कीन बना के देख लीजिए, तो ये बनेगा CH3, ठीक है। तो जब आप यहाँ से एल्कीन बना रहे हैं तो ये बनेगा CH, और ये हो गया आपका CH3, ये हो गया CH डबल बॉन्ड, और ये आपका क्या हो गया CH2, ठीक है। इस तरीके का केस बनेगा। अब एक्चुअली क्या है, देखिए यहाँ पे ये जो ग्रुप है ये थोड़ा बल्की ग्रुप है, इसलिए यहाँ पे जो बेस आके अटैक करेगा, ठीक है, इसमें थोड़ा सा यहाँ पे क्या मिलेगा, इनको हिंड्रेंस मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से अब देखिएगा क्या, अब देखिए यहाँ पे ये सिस्टम तो दोनों के पास सेम ही है, लेकिन इसके पास क्या है, अल्फ़ा हाइड्रोजन है ही नहीं, लेकिन इसके पास क्या है, एक अल्फ़ा हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन ज़्यादा हो रहा है, यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन कम हो रहा है, इसलिए ये ज़्यादा स्टेबल हुआ और ये कम स्टेबल हुआ, इसलिए बी होगा सबसे ज़्यादा, फिर ए हो जाएगा, और फिर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड क्या होता है। देखिए जब भी मेटल कार्बन के साथ जुड़ जाए, जब भी मेटल किसके साथ जुड़ा रहे,
कार्बन के साथ डायरेक्ट जुड़ा रहे तो उसको ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स बोलते हैं। तो यहाँ पे आपसे बोला है कि नॉट ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड, तो देखिए यहाँ पे कार्बन मेटल के साथ जुड़ा है, यहाँ भी कार्बन मेटल के साथ जुड़ा है, यहाँ भी कार्बन मेटल के साथ जुड़ा है, लेकिन यहाँ पे कार्बन मेटल के साथ जुड़ा नहीं है डायरेक्ट, तो ये आपका ये आपका ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, आपके पास एक इपॉक्साइड दिया गया है और इसका रिएक्शन कराना है। तो देखिए यहाँ पे ये माइनस होगा। अब देखिए ये उस एंड पे अटैक करता है जिस एंड पे रिपल्सन्स कम होगा, तो ये यहाँ से अटैक करेगा तो ये इधर निकल जाएगा, ठीक है। तो जब ये इधर निकलेगा तो फिर ये OH का फॉर्मेशन आपको यहाँ पे हो जाएगा। तो देख लीजिए ये आपका कुछ ऐसे बनाया जाए CH3 CH और ये हो जाएगा OH और इधर हो जाएगा आपके पास क्या CH2 और ये हो जाएगा CH3। तो ये आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट देख रहे हैं एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखिए एरोमेटिक जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होता है ये जनरली SN2 के फॉर्म में होता है, जो कि 2 स्टेप में चलता है। 2 स्टेप में क्या मतलब हुआ कि इस पे पहले तो क्या होता है कि पहले आके कोई भी ग्रुप यहाँ पे जुड़ा है तो पहले आके कोई न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक करता है, तो यहाँ पे इंटरमीडिएट कार्ब एनायन बनता है, ठीक है जी। तो अब यहाँ पे आपको देखना है, अब देखिए जो जितना ही ज़्यादा पोलर बॉन्ड क्रिएट करेगा, जिसकी जितना ही ज़्यादा पोलैरिटी होगी वो उतना ही ज़्यादा रिएक्टिव होगा, क्योंकि सब में NO2 ग्रुप जुड़ा है जो कि इसके रिएक्टिविटी को बढ़ाएगा। तो देखिए ये सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है और ये सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो जो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसके जो कार्बन अटैच होगा उस पर ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा, इसलिए न्यूक्लियोफाइल यहाँ जाके ज़्यादा अटैक करेगा और यहाँ पे ये कम अटैक करेगा, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। देखिए ये सेंडमेयर रिएक्शंस है, ये आपका एनिलीन है, आपने डायजोटाइजेशन कराया और इसको ये तक कराया तो डायरेक्ट यहाँ से आप क्या बना दीजिए Cl लगा दीजिए, तो आंसर आपका क्या हो गया ये। चलिए नेक्स्ट फिर से आपको बताना SN2। तो देखिए SN2 किस पे डिपेंड करता है, SN2 डिपेंड करता है कि जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हो, जितना ज़्यादा पोलार बॉन्ड हो उतना ही ज़्यादा होगा। तो देखिए यहाँ पे एक ही ग्रुप जुड़ा हुआ तो इसको तो काट दीजिए। अब यहाँ पे देखिए 2 है, यहाँ पे ब्रोमीन है और यहाँ पे क्या है क्लोरीन है, तो यहाँ पे ये ज़्यादा पोलार होगा या इनके कंपेयर में, इसलिए आंसर इनका। नेक्स्ट देखिए हेलो एरीन्स आर ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ड्यू टू, ठीक है। तो हेलो एरीन्स क्यों होते हैं ऑर्थो डायरेक्टिंग एंड पैरा, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या होता है कि रेजोनेंस होता है एराइल हैलाइड में, ठीक है। जैसे देखिए अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पे अगर X है तो ये बॉन्ड इधर आता है, तो ये देखिए यहाँ पे ऑर्थो पे आ गया, ठीक है। अब ये यहाँ पे चलेगा तो ये कहाँ आ गया पैरा पे आ गया, तो इसलिए यहाँ पे ये जो हेलो एरीन्स होते हैं ये अर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग होते हैं, तो ये रेजोनेंस वाला आपका करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए आपको यहाँ पे एक रिएक्शन दिया गया है और आपसे बोला गया है कि इसके साथ ये रिएक्ट करके क्या देगा। तो देखिए ये आप कैसे करोगे, तो यहाँ पे ये O है और यहाँ पे ये Cl है, ये Cl है, ये Cl है, यहाँ से आपको क्या आने वाला है CH3O- आने वाला है, ठीक है। तो O- वहाँ अटैक करेगा जहाँ पे ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा, तो ये जो O है ये माइनस आई इफेक्ट करेगा, इसलिए इस कार्बन पे ज़्यादा प्लस क्रिएट होगा, इसलिए इसको जल्दी निकाल देगा, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा जी, आंसर आपका ये हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने कंप्लीट कर लिया। अब आप लोगों को क्या करना है, इस असाइनमेंट को सॉल्व करना है। ये सारा असाइनमेंट इसी के बेसिस पे है, ठीक है। तो आप आसानी से देखिए और इस असाइनमेंट को आसानी से आप कर सकते हैं, ठीक है। इसमें आपको आंसर भी लिख दिया गया है, तो ये सारे असाइनमेंट को आप यहाँ से कर लीजिए, ठीक है। ये सारा असाइनमेंट इसी के ऊपर बेस्ड है, इसमें कुछ भी नया नहीं है, ठीक है, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रुकते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग अब हमारा अल्कोहल फिनॉल एंड ये ईथर शुरू होने वाला है, क्योंकि ये ख़त्म हो चुका है, ठीक है। तो हमने हेलो एल्केन हेलो एरीन्स को ख़त्म कर लिया। अब नेक्स्ट जो हमारा होगा वो हमारा होगा क्या, अल्कोहल फिनॉल एंड ईथर।